और आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जिसमें हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में, वो क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे और जो उसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें 25 होंगे। इस हिसाब से टीचिंग एप्टीट्यूड में टोटल 50 क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल वैसा ही होगा टेस्ट जैसे कि मैंने पहले वीडियो में किया था। आपको पहले गैस करना होगा, फिर उसके बाद मैं इसके आंसर्स बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, या छात्रों का विश्वास, या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो जो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एक शिक्षक के लिए, वो है छात्रों का विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह होता है जो, 4 ऑप्शन है, मेधावी व परिश्रमी हो, या अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, या सादा जीवन व्यतीत करता हो, या फिर अपने विषय में प्रवीण हो। तो ये 4 ऑप्शन है। इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, यानी अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए क्या होता है इससे। तो शिक्षा के प्रचार व प्रसार से जो होता है वो 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले तो लोकतंत्र मजबूत होता है, दूसरा अंधविश्वास में कमी आती है, तीसरा आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या फिर ये सभी। तो जो इसका आंसर है वो है आंसर नंबर डी, यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोकतंत्र भी मजबूत होता है, अंधविश्वास जो लोगों में होता है उसकी कमी भी आती है, और देश भी प्रगति करता है, यानी देश का आर्थिक विकास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। 4 ऑप्शन है फिर से। पहला कहता है अजनबी की तरह, दूसरा कहता है उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे आप, या बहुत गंभीर होकर करेंगे, या मित्रों की तरह व्यवहार करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, यानी बहुत ही गंभीर होकर बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है। तो 4 ऑप्शन है। ये एक कौशल है, या ये एक कला है, या ये एक क्रिया मात्र है, या एक तपस्या है। तो इसका जो आंसर है वो आप खुद सोचें। तो इसका आंसर है आंसर ए, यानी एक प्रकार का ये कौशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, 4 ऑप्शन है, जब क्या हो उसमें। पहला कहता है पाठ्यक्रम केंद्रित हो, दूसरा छात्र केंद्रित हो शिक्षा, तीसरा रोजगार केंद्रित हो, और चौथा समाज केंद्रित हो। तो इसमें जो आंसर है वो है आंसर बी, यानी शिक्षा तभी सार्थक होगी जब शिक्षा छात्र केंद्रित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है। 4 ऑप्शन। पहला प्रधानाचार्य का, दूसरा शिक्षकों का, तीसरा सरकार का, या फिर शिक्षाविदों का। तो इसमें से जो आंसर है वो आप गैस करें और बताता हूं मैं। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, यानी शिक्षकों का। अगर शिक्षण की कोई समस्या होती है किसी छात्र को, तो उसको हल करने का जो दायित्व होता है वो शिक्षकों का होता है। और आप याद रखें, अगर शिक्षकों को, जो शिक्षक होते हैं उनको कोई समस्या होती है तो उनका जो हल का दायित्व होता है वो होता है प्रधानाचार्य का। तो आप याद रखें। और प्रधानाचार्य वगैरह को होती है कोई समस्या वगैरह, तो उन समस्या का हल शिक्षाविदों के पास होता है, इनके पास होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हायरार्की बनी होती है। सबकी समस्याओं का हल जो होता है वो इसी हायरार्की में होता है। तो जो छात्र होंगे उनकी जो समस्या होगी उसका जो हल होगा वो किसके पास होगा, तो शिक्षकों के पास होगा। और शिक्षण में अगर कोई समस्या आती है तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पर, शिक्षकों के पास ही उसका हल होता है। नेक्स्ट है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करता है। कौन करता है। प्रधानाचार्य करता है, या उनके शिष्य करते हैं, या समाज के संभ्रांत लोग करते हैं, या फिर विशेषज्ञ करते हैं। तो इसका आंसर है आंसर बी। एक शिक्षक अच्छा है, कितना अच्छा है, उसकी योग्यता कितनी है, कितना अच्छा पढ़ाता है, ये उसके शिष्य बता सकते हैं, बजाय प्रधानाचार्य के या संभ्रांत लोगों से या कोई विशेषज्ञ से। तो एक शिष्य जो होते हैं, यानी जो स्टूडेंट होते हैं, वही बता सकते हैं कि वो जो टीचर है वो कितना अच्छा आचरण करता है और कितना अच्छा पढ़ाता है। नेक्स्ट है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी लेनी है।
दूसरा, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना। तीसरा, छात्रों को साक्षर बनाना। या फिर चौथा, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। गैस करें आप इसका आंसर। तो इसका आंसर है आंसर डी, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। आप जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आपके सॉल्व होते रहें, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स का टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया है। आप इन क्वेश्चन से समझ जाएंगे आप कि आपको कितना आता है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? 4 ऑप्शन। पहला कहता है शिक्षकों के शिक्षा के उद्देश्यों को। दूसरा है छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को। तीसरा कहता है शिक्षण अनुसंधानों को। डी कहता है कि ए और बी दोनों सही है। तो इनमें से जो आंसर है वो है आंसर डी, यानी ए और बी दोनों सही है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस किस बातों का ख्याल रखा जाता है। तो याद रखें, शिक्षा के उद्देश्य का, और दूसरा छात्रों की आवश्यकता, रुचि और उनकी योग्यताओं का। क्योंकि अगर कोई पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है तो कहीं ना कोई शिक्षा का उद्देश्य उसमें जरूर होता है, और छात्रों की रुचि भी उस जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है उसमें होनी चाहिए, नहीं तो वो पाठ्यक्रम जो होता है वो व्यर्थ होता है, और जो विद्यार्थी होते हैं फिर उसमें रुचि नहीं लेते। तो इस कारण पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए किस प्रकार का? पहला ऑप्शन बोलता है छात्रों के लिए प्रेरणादायी। दूसरा कहता है अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला। तीसरा कहता है कुशल प्रबंधक, और चौथा है ये सभी। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, ये सभी होने चाहिए गुण एक प्रधानाचार्य में, कि वो छात्रों के लिए प्रेरणादायक हो, उनको मोटिवेट करता रहे। दूसरा, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखे, वो अध्यापकों के बीच भेदभाव वगैरह ना करे। और एक कुशल प्रबंधक हो, यानी किसी भी समस्या अगर आती है तो उसका समाधान कर सके और प्रबंध कर सके सभी चीज़ का। तो इस तरीके से ये सभी गुण जो होते हैं वो प्रधानाचार्य के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण अभिक्षमता में आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित। तो ये 4 ऑप्शन है, और इस 4 ऑप्शन में जो इसका आंसर है वो है बालक केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है? 4 ऑप्शन। पहला कहता है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। दूसरा कहता है अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, और अध्यापक के प्रति उच्च विचार, या अध्यापक की धर्म निरपेक्षता। तो एक अध्यापक का जो श्रेष्ठतम जो गुण होता है वो होता है पहला, कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। नेक्स्ट, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? 4 ऑप्शन है, समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या फिर सरकार के प्रति। तो 14वां जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर गैस करें आप। तो इसका आंसर है समाज तथा छात्रों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल में भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है स्कूल का नीरस वातावरण, यानी वातावरण अच्छा नहीं होता। दूसरा, छात्रों की बाल श्रमिक बनने को लालसा, यानी जो बच्चे होते हैं उनको श्रमिक यानी पैसे कमाने की एक तरह की लालच होती है। तीसरा, छात्रों का अध्यापक से डरना, या ये सभी। तो क्या ऐसे कारण हैं जिससे कि गांव के बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं? तो इसका आंसर है आंसर ए, स्कूलों का नीरस वातावरण। नेक्स्ट है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कैसे? परीक्षाफल के अनुसार पदोन्नति देकर, यानी उनका प्रमोशन कर। दूसरा, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा। तीसरा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या फिर अच्छा वेतन देकर। तो इसका आंसर है आंसर सी, अध्यापक के कार्यों की सराहना कर, यानी उनकी तारीफ कर उनके कार्य क्षमता में को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है किसके लिए? तो पहला ऑप्शन कहता है महिलाओं के लिए, दूसरा कहता है पिछड़ों के लिए,
तीसरा कहता है बालकों के लिए और चौथा कहता है ए और बी दोनों के लिए। सो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी महिलाओं के लिए भी और पिछड़े वर्गों के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगार का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो शिक्षित लोग हैं वो भी बेरोजगार हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? 4 ऑप्शन है। पहला कहता है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, दूसरा कहता है शिक्षा का व्यापक प्रसार होना, तीसरा कहता है उद्देश्यहीन शिक्षा होना और चौथा कहता है घटिया स्तर की शिक्षा होना। तो इसका जो आंसर है वो ये कि उद्देश्यहीन शिक्षा है, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो नहीं होता कोई भी, तो इस कारण जो शिक्षित लोग होते हैं वो बेरोजगार हैं। नेक्स्ट है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा क्या करती है? 4 ऑप्शन है। व्यक्ति को विद्वान बनाती है, स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, यानी पैसे कमाने योग्य बनाती है, या ये सभी। तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि ये स्वावलंबी बनाती है, स्वावलंबी बनाती है किसको? एक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को। नेक्स्ट है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। अभिभावक मुलाकात दिवस तो हम इसे कह सकते हैं पीटीएम। तो उसमें कह रहा है कि सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है किसमें? प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या फिर कॉलेजों में। तो उसका आंसर है प्राइमरी कक्षाओं में, क्योंकि उसमें कई प्रकार की बच्चों से संबंधित समस्याएं होती हैं तो वो उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि 4 ऑप्शन है। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना, दूसरा नगरीय सुख सुविधा का विस्तार करना, तीसरा उच्च शिक्षा का प्रसार करना और चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर है पहला, यानी ए, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापक से आशा करते हैं किसकी? तो ये 4 ऑप्शन है। पहला कहता है समर्पण एवं निष्ठा की, दूसरा आज्ञा पालन व भाव की, तीसरा कहता है योग्यता एवं ज्ञान की और चौथा कहता है ये सभी। तो जो इसका आंसर है वो है आंसर डी, यानी आत्मसमर्पण, आज्ञा पालन और योग्यता, इन सभी की जो आशा होती है एक प्रधानाचार्य को, वो होती है एक अध्यापक से। नेक्स्ट है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। तो यानी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए जो टीचर से क्या आशा रखते हैं, क्या होप रखते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है कि निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, या ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, यानी हर माता पिता ये चाहते हैं कि जो अध्यापक हो वो उनके बालकों से निष्पक्ष व्यवहार करे और उनके प्रति सहानुभूति एवं प्रेम की भावना रखे। नेक्स्ट है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे उस समय? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, या स्पष्ट मना कर देंगे, या सहर्ष तैयार हो जाएंगे, या कुछ देर समय मांगेंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी। सो ये तो था हमारे 25 क्वेश्चंस का वीडियो, और जो अगला पार्ट होगा इसमें मैं 25 से 50 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। ये 25 क्वेश्चन है, आपने अगर प्रैक्टिस पहले के क्वेश्चंस की नहीं कही है तो आप उसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैं कई क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज़ है वो मैं डाल चुका हूँ। सो 26 से 50 जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।